हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और उन ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे उन ऐश्वर्य के साथ हमें बर्ताव करना है, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव, अच्छाइयाँ, सत्व कैसे बढ़े, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान में जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया उसको अधर्म कहा गया। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें कई सारे कर्म हैं जिसको हम कर सकते हैं, उसमें शुभ भी है, अशुभ भी है। उसमें अशुभ का तो निषेध है ही है, लेकिन जो शुभ है और जो करने योग्य है, जो हमें करने चाहिए या करने होते हैं, उन कर्मों में भी जो श्रेष्ठतम कर्म के रूप में देखा गया या बताया गया वह कर्म है यज्ञ। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में बताया। आज मेरे सामने आप देख रहे हैं बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो यज्ञ करने के लिए सामान्य जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है और उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए, आदि आदि विषयों के ऊपर जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं। पहला, यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हवन कुंड की। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यह हवन कुंड। ये नीचे से सिकुड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा, सामान्य रूप से 1/4 इसका तल होता है। जितना इसका मुख होता है 1 फीट बाई 1 फीट है, तो उसके गहराई 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से और छोटा हवन कुंड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चल सकता है। यह अलग अलग धातुओं का हम बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, भूमि पे भी बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त लोहा, तांबा से लेकर के अलग अलग जो भी हमें धातु प्राप्त होती है उनका बना सकते हैं। लेकिन यह जो तांबे से बनाया हुआ जो पात्र होता है वो विशेष करके लाभकारी होता है, क्योंकि ताम्र पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि विशेष रूप से जीवित नहीं रहते हैं। तो वैसे हम हवन कुंड प्रतिदिन जो लोग यज्ञ करते हैं सामान्य रूप से हम देखें तो प्रतिदिन वो नहीं धोते। तो यदि हम इस तांबे का हवन कुंड प्रयोग करते हैं और यदि प्रतिदिन नहीं भी धोते हैं तब भी यह हमें धोए जैसा शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आदि रहते नहीं है जीवित। इसलिए हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में दरवाजों की कुंडी आदि से लेकर के ऐसी चीजें जहां बार बार और ज्यादा लोगों का छूने का होता है वह ताम्र की बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमने एक जगह पे छुआ वहां पे भी चिपक गया, तो वो तांबे की जब कुंडी आदि होती है तो उसको हम छूते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया चिपका वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये विशेष एक विज्ञान के आधार पर हमारी शिल्पकला आदि में विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ताम्र धातु का हम प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। बाकी इससे अतिरिक्त हम कोई भी धातु का हवन कुंड ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ताम्र धातु की ही हो। लोहा है या अन्य जो टीन आदि अलग अलग धातुएं होती हैं या मिट्टी का है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ऐसी थाली नीचे रख ली हमने, उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है, ऐसा कोई स्टैंड रख दिया। और स्टैंड भी नहीं है तो हम घर में करें तो उल्टी एक थाली रख दी और उल्टी थाली रख करके उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो नीचे का फर्श है वो गर्म नहीं होगा,
वो उल्टी थाली रख करके और उसके ऊपर आप पात्र ऐसा रख करके रख सकते हैं। और यदि हवन कुंड नहीं है तो सीधा ही आप थाली रखिए, थाली के अंदर छोटे छोटे कंकड़ लीजिए, उनको पानी से अच्छे से धो लीजिए और उसको रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी रेत लीजिए, उस रेत को भी अच्छे से धो दीजिए, उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव करके उसको पवित्रकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार होगी। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। और बाकी ये सामान्य रूप से समाज में ये छोटा सा पात्र सब जगह पे उपलब्ध है। दूसरा, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के चारों दिशाओं में हम जल का सिंचन करते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष करके ऐसा एक छोटा सा ताम्र का लोटा, वैसे हमारे घर में स्टील आदि का है तो वो भी चल सकता है, लेकिन पानी के लिए उत्तम माना गया है ताम्र धातु। ताम्र धातु के अंदर रखा हुआ जो जल है वह जल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, बैक्टीरिया वायरस आदि से मुक्त होता है। अर्थात हम ऐसा छोटा सा एक ताम्र का लोटा ले ले, यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये चारों ओर जल सिंचन आदि क्रियाएं करने के लिए विशेष करके उपयोग में आता है। दूसरा, ये हमारे पास और एक छोटा सा जल पात्र रखा हुआ है। इस जल पात्र के अंदर हमने पानी रखा हुआ है। एक ऐसी छोटी सी ये चम्मच है जो आचमन आदि करने के लिए, हथेली में जल लेने के लिए विशेष करके लाभकारी हो। तो ऐसा कोई भी आप पात्र ले, यदि ताम्र का है तो अच्छा है जल का पात्र, यदि ताम्र का नहीं है तो आप कोई भी अपने घर के अंदर छोटा ग्लास, चम्मच, कटोरी होती है तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी एक छोटी सी प्लेट और आप अलग से ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे तो उस क्रियाओं को करने के बाद इस पात्र के अंदर जब हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धोएंगे, तब उस जल को इस पात्र के अंदर हम डालते हैं। तो ये छोटा सा एक पात्र अलग से भी हम रख ले और ये आचमन के लिए हम एक पात्र। आगे एक ऐसा छोटा सा कोई भी दीपक, दिया जिसको हम कहते हैं, जो हम अग्न्याधान करेंगे उससे पहले जब दीप प्रज्वलन किया जाता है और दीप प्रज्वलन पूर्वक फिर हम अग्न्याधान करते हैं। ये दीपक एक छोटा सा कोई भी आप, क्योंकि घी का जो पात्र होता है वो यदि तांबे का ना हो तो अच्छा, क्योंकि तांबे के अंदर वो तुरंत गर्म भी ज्यादा जल्दी से होता है और दूसरा घी उसमें ज्यादा देर रहने से उसमें जो विशेष रूप से परिवर्तन आते हैं उसके कारण से वह द्रव्य सही नहीं रहता है। तो घी का जो पात्र हो तो वह या तो हम पीतल का रखें और विशेष यदि हम रखना चाहें तो कांसे का उत्तम पात्र माना गया है घी के लिए। पानी के लिए उत्तम पात्र माना गया है ताम्र पात्र, तो हम कांसे का पात्र भी घी के लिए ले सकते हैं। तो दीपक भी हम पीतल का या कांसे का तो वैसे आता नहीं, तो हम पीतल का दीपक ले सकते हैं। उसमें छोटी सी एक बाती, ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी सी एक बाती बना करके, और उस बाती को हम दीपक के अंदर इस प्रकार से हम लगा देते हैं ऐसे बीच में और फिर रख देते हैं। दूसरा, एक ऐसा चम्मच, इसको श्रु बोलते हैं, श्रुआ बोलते हैं, जिसके आगे अंगुष्ठ के बराबर गड्ढे वाली एक छोटी चम्मच होती है और लंबी सी डंडी होती है आवश्यकता अनुसार, और इसमें हम घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं। और इसको पकड़ने का एक विशेष ढंग होता है, हम ऐसे नहीं पकड़ते इसको, सामान्य रूप से लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे करते नहीं, इसको हमें पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं। पहले पेन जैसे पकड़ते ऐसे हमने पकड़ लिया, ये मैंने पेन जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। जब आप प्रथम उंगली को सीधा करें तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में यहां दब गया और प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ा गया ऐसे। अब जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब हम घृत को भरेंगे, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति देते हैं। ओम के साथ भरना है और स्वाहा के साथ आहुति देनी। एक शुरू की बात है। एक कोई भी ऐसा छोटा सा पात्र आप घृत के लिए रख सकते हैं जिसमें तपा हुआ, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं गरम घी है, पिघला हुआ घृत है, तो ऐसा गरम घृत, पिघला हुआ घृत होना चाहिए। जमा हुआ घी का हम विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी छोटा सा एक पात्र। दूसरा, एक हमें सामग्री की विशेष आवश्यकता होती है। सामग्री के लिए मेरे सामने प्लेट में आप देख सकते हैं अलग अलग कई सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने तैयार की हुई विशेष हवन सामग्री है। इसके अंदर सामान्य रूप से 4 गुण युक्त द्रव्य होने चाहिए। एक, मिष्ट अर्थात मीठे गुण युक्त। दूसरा, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक। ये 4 प्रकार के द्रव्य इसमें मुख्यतया
प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये बादाम है, ये मखाने हैं या अश्वगंधा है, ये सारी चीजें पुष्टिकारक होती हैं। फिर इसमें चंदन है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, लौंग है आदि कुछ चीजें इसमें सुगंधित भी होती है। इसी प्रकार मिश्री आदि मिष्ट पदार्थ इसमें हम 10% प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ रोग निवारक गिलोय आदि जो द्रव्य है उसका हम सम्मिश्रण करके इसको हम तैयार करते हैं। तो यह विशेष रूप से 4 प्रकार के द्रव्यों से युक्त होते हैं और ये आपको सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी ये 2 हवन सामग्री के रूप में सभी जगह पर उपलब्ध है, पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि दिव्य हवन सामग्री। इन दोनों के अंदर विशेष रूप से इन सारे द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं और कई सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके ये निर्माण की हुई 2 सामग्रियां हैं। यदि ये हवन सामग्री हमारे पास नहीं है, हम अपने घर पे ही बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएं? तो हमारे शास्त्रों में विशेष करके यह गुग्गुल है आपके सामने प्लेट में। ये एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। शास्त्रों में क्या, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादे मर्दना। घृत और एक गुग्गुल का हवन करने से सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं। और अथर्ववेद ने कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सफतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरवीर गंधो अश्नुते। अर्थात जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल विशेष की सुगंधि प्राप्त होती है, धुनी प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का ताप, संताप, रोग, दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा आदि उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी ताकत इस गुग्गुल के अंदर होती है। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी इस गुग्गुल को त्रिदोष शामक कहा है। इसके वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाला होता है। और गुणों के दृष्टि से भी यदि देखें तो यह गुग्गुल पुष्टिकारक भी होता है, सुगंधित भी होता है और रोग निवारक भी होता है। ये जो हवन सामग्री के लिए हमें जिन गुणों से युक्त द्रव्य चाहिए वो गुण ऑलरेडी अकेले के अंदर संपूर्ण होते हैं। तो इसका हम हवन भी कर सकते हैं और हवन के बाद इसकी धुनी के रूप में भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो एक गुग्गुल का भी हम विशेष रूप से सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा, यह मेरे सामने रखा हुआ है अक्षत चावल। सामान्य रूप से हम चावल बोलते हैं, लेकिन हवन का जहां पे भी वर्णन आएगा तो आपको अक्षत शब्द मिलेगा। अक्षत मानी जिसमें क्षत नहीं हुआ है, जो टूटा नहीं है, जो खंडित नहीं हुआ है, जो पूरा है, ऐसा ये आप देख सकते हैं। ये अक्षत चावल है, ब्राउन राइस जिसको बोलते हैं, और टूटे हुए ना हो। यह चावल को भी आयुर्वेद ग्रंथों में त्रिदोष सामक कहे गए। केवल चावल से भी हम हवन कर सकते हैं और जिस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं थोड़ी सी मात्रा में उस सामग्री के अंदर भी हम इन चावलों को विशेष रूप से मिला सकते हैं और उससे हवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में जो गुग्गुल है, उस गुग्गुल को भी हम जिस सामग्री को बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में हम मिला सकते हैं। और तीसरा, ये मेरे पास अगला पदार्थ रखा हुआ है काले तिल। ये आप देख रहे हैं, काले तिल कई सारे प्रकार के पोषक द्रव्यों से युक्त होते हैं और इसके अंदर विशेष तेल पाया जाता है। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी तिल के तेल का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए, सामान्य रूप से तेल नाम ही तिल से पड़ा हुआ है। आयुर्वेद ग्रंथों में कहीं पे भी तेल का उल्लेख है तो सीधा तिल का तेल लिया जाएगा। और ये तिल के अंदर जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है और इसका सेवन करने से भी विशेष लाभ होता है। और इसी प्रकार ये संपूर्ण एक आहुति है। हमारे पास कोई भी द्रव्य अन्य ना हो तो हम केवल तिल से हवन कर सकते हैं, घी नहीं है तब भी, और घी के साथ तो करे तो और उत्तम है ही। तो ये विशेष काले तिल भी, और उसको भी हम थोड़ी सी मात्रा में जो हम सामग्री भी तैयार करते हैं तो उसमें भी हम थोड़ी सी मात्रा में ऐसे मिला सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य द्रव्य काले तिल, चावल, गुग्गुल और उससे अतिरिक्त यह गाय का घी। दूसरा एक द्रव्य मेरे पास और रखा हुआ है, यह है हनी, शहद, मध, जो भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। शहद भी संयोगवाह होता है, कई सारे प्रकार के रोगों को शांत करना, दूर करना आदि करने का कार्य करता है, लेकिन एक संयोगवाह विशेष गुण होता है। जिस आहुति को हम देते हैं उसके साथ यदि थोड़ी सी मात्रा में इसको मिलाया जाता है तो वो उनके गुणों को कई गुना बढ़ाता है और अपने गुणों को भी खोता नहीं है। इसको कहते हैं संयोगवाह। तो संयोगवाह के रूप में यह
शहद विशेष रूप से कार्य करता है, तो हम थोड़ा सा घी में भी मिला सकते हैं, या बीच में ही एक चम्मच लेकर के आहुति हम के रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, या बाद में धुनी के रूप में भी इसका हम प्रयोग ले सकते हैं। तो शहद रोग निवारण के साथ साथ पुष्टिकारक और भी कई सारे गुणों से युक्त होता है, तो ये शहद का भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ऐसी जो घृत है, केवल घृत से भी हम हवन कर सकते हैं। और घी जो है उसमें भी विशेष प्रकार से संयोग वाह का गुण होता है, तो संयोग वाह के रूप में मैं बता रहा था, एक शहद का भी विशेष रूप से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है, गाय के घी का भी विशेष रूप से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है, और जो तिल मैंने बताया, तिल के तेल का भी इसी प्रकार से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार के जो तेल बनाए जाते हैं अलग अलग रोगों के लिए, उसमें भी मुख्य द्रव्य तिल का तेल होता है, और उसके बाद उसमें अलग अलग औषधियां पकाई जाती हैं और उसको बनाया जाता है। इसी प्रकार त्रिफलादि घृत से लेकर अनेक प्रकार के घृत भी आयुर्वेद ग्रंथों में जो बनाया जाता है वो इसी गुण के कारण बनाया जाता है कि इस सामान्य रूप से जो हमें प्राप्त गाय का घी है, उस गाय के घी के अंदर अलग अलग औषधियों को पका करके उसको उस घी को सिद्ध किया जाता है, तो उसके गुणों को वो कई गुना बढ़ा देता है। तो इस प्रकार गाय का घी है, शहद है, और एक गुग्गुल भी इसी काम में विशेष रूप से आयुर्वेद ग्रंथों में लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रकार की जो वटियां बनाई जाती हैं उन वटियों के अंदर एक तो उसको बांधने का काम तो गुग्गुल करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी बढ़ाने का, अपना गुण तो है ही है उसका रोग निवारक, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी विशेष रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में सर्वाधिक वटियों के अंदर आपको गुग्गुल हर कोई के अंदर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विशेष गुण होते हैं, और हव्यर द्रव्यों के रूप में भी यही द्रव्य मुख्यतया यूज होते हैं। तो इसमें से हम कोई भी एक द्रव्य का भी होम कर सकते हैं, उसका सम्मिश्रण करके भी प्रयोग ले सकते हैं। जैसी अनुकूलता, जैसी आवश्यकता, जैसी परिस्थिति, उसके आधार पर हम इसका चयन कर सकते हैं। दूसरा, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हमें आवश्यकता होती है कर्पूर की। ये मेरे पास कपूर रखा हुआ है, इस कपूर का भी प्रयोग विशेष रूप से अग्नि को प्रदीप्त आदि करने के लिए, या अंगारों के ऊपर बाद में रख करके उसकी धुनी करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस आदि से बचाव के लिए आप इस कपूर का विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी, हमें यज्ञ के लिए मुख्यतया आवश्यकता होती है समिधा की। समिधा अर्थात सम्यक ईंधन, श्रेष्ठ ईंधन, अच्छा ईंधन, अर्थात हम लकड़ी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, और शास्त्रीय भाषा में, वैदिक भाषा में इसको समिधा कहते हैं। समिधा के रूप में हम कई सारी, ये आपके सामने रखी हुई समिधाएं हैं, आज आपको दिखाने के लिए मैं ले आया हूं। तो ये है पीपल की समिधा। पीपल की समिधा विशेष करके ऑक्सीजन देने वाली होती है। इसको जब हम जलाते हैं तो जलने के बाद अच्छे से पहले तो जल जाती है, और जलने के बाद अवशेष के रूप में कुछ नहीं बचता है इसका, अर्थात कोयला आदि नहीं बचता है, और सीधी राख बन जाती है। सर्वोत्तम समिधा के रूप में यह विशेष रूप से पीपल की समिधा को देखा गया है या उपयोग के लिए लाया गया। पीपल की समिधा के बाद ये हमारे पास दूसरी समिधा रखी हुई है, बरगद की समिधा है। तो इसी प्रकार हमें बरगद की समिधाओं का भी प्रयोग विशेष रूप से ले सकते हैं, और ये बरगद की समिधा भी जब हम जलाते हैं तो जलने के बाद इसकी राख भी बहुत न्यून मात्रा में बच जाती है, और वैसे भी ये आग भी बहुत अच्छे से पकड़ता है और तुरंत ही वो जलता है। और ये सामान्य रूप से हम इन समिधाओं को लंबे समय तक रखना चाहे तो ये लंबे समय तक रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। जो भी हम ये यहाँ आपके सामने लकड़ियाँ रखी है, बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, और अलग अलग जो भी बिल्व है, जैसे ये मेरे सामने रखी हुई, ये बिल्व की समिधा है। बिल्व जो होता है विशेष करके शीतल होता है, तो रोगों के अनुसार भी समिधाओं का चयन हमारे शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन अभी सामान्य जो दैनिक यज्ञ हम करेंगे तो उसमें कौन कौन सी समिधा, तो ये है हमारे सामने बिल्व की समिधा है। इसी प्रकार ये हमारे पास है पलाश की समिधा, जिसको टेंचू बोलते हैं, तो ये पलाश की समिधाओं का भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और यह है हमारे पास गाय के गोबर की समिधा, काउ डंग स्टिक। गाय के गोबर को लेकर के उसके अंदर कुछ विशेष जड़ी बूटियों का चूर्ण करके बना करके उसके साथ मिक्स कर देते हैं, और फिर मशीन के माध्यम से एक शेप विशेष दे देते हैं और सुखा देते हैं, तो ऐसी स्टिक बन जाती है समिधा टाइप की, लकड़ी टाइप। और इसको हम जब जलाते हैं तो साइंटिफिक रूप से भी महाराष्ट्र में, एक गुजरात में और कानपुर यूनिवर्सिटी में, 3 जगहों पे अलग अलग जगह पे अनुसंधान होकर के ये बात सामने आई है कि हम सामान्य लकड़ी को जब जलाते हैं और सामान्य लकड़ी के साथ जब हम इस लकड़ी को जलाएं तो सामान्य लकड़ी के हिसाब से इसके अंदर 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है। ये कुछ सामान्य बातें आपके सामने रखी जो यज्ञ के लिए हमें अत्यंत आवश्यक होती है।
अब ये तो सामान्य चीजें हो गई। दूसरी अब हमें एक विशेष आवश्यकता होती है कि अब विधि और मंत्र किसका चयन करें, कैसे करें। तो अब उस विधि के लिए, मंत्र के लिए हमने यह एक पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें एक विधि प्रदान की है, उस विधि को ध्यान में रखते हुए एक पत्रक बनाया है। इस पत्रक में हमने यज्ञ की जो महिमा परक कुछ बातें हैं उसको दर्शाते हुए भी कुछ चीजें बताई हैं, और उसके साथ साथ पूरी हमें कैसे इस दैनिक यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हमें करना है, इस विषय में जो उसके मंत्र आदि हैं उसकी विशेष रूप से इसमें विधि प्रदान की है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें 16 आहुतियां प्रदान करने के लिए कहा है। उसका इसमें विशेष रूप से समावेश है। तो आप कोई भी, अभी सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर दैनिक नित्य कर्म विधि करके एक छोटी सी पुस्तिका है, उस पुस्तिका को भी आप अपने घर पे ला सकते हैं। इस पत्रक आपको पहुंच जाएगा तो आप उसकी भी फोटोकॉपी निकाल करके आप उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।